क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वर्षों बाद भी भीतर ताजा बनी रहती हैं? आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता कि 5 साल पहले किसी सामान्य दिन आपने क्या खाया था, किससे क्या बात हुई थी, किस रास्ते से आप घर लौटे थे, उस दिन मौसम कैसा था। समय की धारा में अनगिनत क्षण चुपचाप बह जाते हैं, जैसे नदी में पत्ते बह जाते हैं, पर एक क्षण होता है जो बहता नहीं। वह भीतर कहीं अटक जाता है, ठहर जाता है, जम जाता है। वह क्षण होता है जब किसी ने आपको सबके सामने छोटा कर दिया था, जब किसी की आंखों में आपके लिए तिरस्कार था, जब किसी की हंसी ने आपकी आत्मा को चीर दिया था, जब किसी ने ऐसे शब्द कहे थे जो आज भी इतने वर्षों बाद जैसे कि तैसे आपके भीतर बैठे हैं अपनी पूरी धार के साथ। और शायद इसी समय इन शब्दों को सुनते हुए आपके मन में वही चेहरा उभर आया होगा, वही दृश्य आंखों के सामने तैर गया होगा, वही शब्द कानों में फिर से गूंजने लगे होंगे जो आज भी सुई की तरह चुभते हैं। हो सकता है आपका मन थोड़ा भारी हो गया हो, सांस थोड़ी गहरी हो गई हो, कहीं भीतर कुछ कसने लगा हो। यदि ऐसा हुआ है तो रुकिए, उस अनुभूति से भागिए मत। आज हमें उसी क्षण के पास बैठना है, उसी से आंख मिलानी है। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। संभव है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा अपमान, आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो। संभव है कि जिस घटना को आप वर्षों से एक घाव समझते रहे, वह घाव थी ही नहीं, वह एक दस्तक थी। वह आपको तोड़ने नहीं, जगाने आई थी। और यदि आप आज इस सत्य को सचमुच समझ गए, अपने मन की गहराई तक उतार लिया, तो जो चीज इतने वर्षों से आपको रातों में जगाती रही, वही चीज आपके भीतर एक ऐसी आग जला देगी जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। जो विष बनकर आपको भीतर ही भीतर जलाता रहा, वही अमृत बन सकता है। बस देखने का ढंग बदलना है। मैं जानता हूं कि यह सुनना सरल नहीं है, क्योंकि अपमान का घाव शरीर पर नहीं होता, वह उस जगह होता है जहां हम सबसे कोमल होते हैं, सबसे असुरक्षित होते हैं। कोई हमें शारीरिक चोट पहुंचा दे तो शरीर पर निशान बनता है और समय के साथ धीरे धीरे भर जाता है। पर कोई हमें सबके सामने तुच्छ कह दे, हमारी योग्यता पर हंस दे, हमें ऐसे देखे जैसे हमारा कोई मोल ही न हो, जैसे हम वहां होने के योग्य ही नहीं, तो वह निशान आंखों से दिखता नहीं, पर भीतर सबसे गहरा बनता है और सबसे देर तक टिकता है। और इस पूरी पीड़ा में सबसे कठिन बात यह नहीं होती कि किसी ने क्या कहा, सबसे कठिन बात यह होती है कि उस क्षण हम कुछ कह नहीं पाए। हम वहीं खड़े रह गए, जैसे जड़ हो गए हों, जैसे जीभ तालू से चिपक गई हो। और फिर उस घटना के बाद रात रात भर हम सोचते रहे कि काश हमने ये कहा होता, काश हमने वो जवाब दिया होता, काश हमने उस क्षण अपने को इस तरह झुकने न दिया होता। वह अनकहा जवाब आज भी हमारे भीतर घूम रहा है, अधूरा, बेचैन, अटका हुआ। और यही अधूरापन वर्षों तक हमें सालता रहता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ताकि आगे की पूरी यात्रा हम सही नींव पर खड़े होकर करें। जो आपके साथ हुआ वह गलत था। आपकी पीड़ा झूठी नहीं है, बनावटी नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई नहीं है। आप इसलिए दुखी नहीं हैं कि आप कमजोर हैं, आप इसलिए दुखी हैं कि आप संवेदनशील हैं, कि आपके भीतर एक हृदय है जो महसूस करता है। और संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, वह तो मनुष्य होने का प्रमाण है। पत्थर को कोई चोट नहीं लगती क्योंकि पत्थर में जीवन नहीं होता। आपको चोट लगी क्योंकि आपके भीतर जीवन है, गहराई है। मैं उस व्यक्ति की गलती को छोटा नहीं बता रहा जिसने आपको चोट पहुंचाई। आप पीड़ित हैं और पीड़ित का दर्द पूरे सम्मान के योग्य है। मैं आपसे ये सस्ती बात नहीं कहूंगा कि भूल जाइए, सब ठीक हो जाएगा, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। आपका दर्द असली है और उसका पूरा सम्मान है। पर आज मैं आपको उस दर्द के भीतर एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जिसे शायद आपने अब तक नहीं देखा, क्योंकि अब तक आप केवल दर्द को देखते रहे, उसके भीतर छिपे खजाने को नहीं। जरा उस क्षण को एक बार फिर याद कीजिए।
पर इस बार दर्द में डूबकर नहीं, बल्कि एक खोजी की तरह, एक साक्षी की तरह। जिस पल वह घटना घटी उसके तुरंत बाद आपके भीतर क्या हुआ था? क्या आप वैसे ही रह गए थे जैसे उससे एक पल पहले थे? नहीं, कुछ बदल गया था, चुपचाप, गहराई में। उस रात आपकी नींद वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। अगले कुछ दिन आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक हलचल थी जिसे आप ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे। एक आग थी जो भीतर कहीं सुलग रही थी। आप बार बार उसी घटना के पास लौट रहे थे, जैसे जीभ बार बार उसी टूटे दांत को छूती है। आपके भीतर कोई चीज अपनी जगह से हिल चुकी थी। आप पहले जैसे शांत, सोए हुए, संतुष्ट व्यक्ति नहीं रह गए थे, कुछ जाग गया था। और ठीक यही अधिकांश लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे उस बेचैनी को, उस जागरण को एक बीमारी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस हलचल को शांत करना है, इस आग को बुझाना है, इस बेचैनी से किसी तरह छुटकारा पाना है। वे उस ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, उससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं, वह बेचैनी बीमारी नहीं थी, वह जागरण था। प्रकृति ने आपके भीतर कुछ जगाया था और हम उसे फिर से सुला देने में लग गए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब हम एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मन में गहरे बैठा होता है। हम सोचते हैं कि अपमान की सबसे बड़ी समस्या वह व्यक्ति है जिसने अपमान किया, और इसीलिए हमारा सारा मन उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है वर्षों तक। वह कैसा था, उसने ऐसा क्यों किया, उसका इरादा क्या था, उसे इससे क्या मिला, वह आज कहां है, वह कैसा जी रहा है, उसके साथ कब क्या बुरा होगा। हमारी सारी सोच, हमारा सारा समय, हमारी सारी ऊर्जा उसी एक व्यक्ति को समर्पित हो जाती है जिसने शायद हमें चोट पहुंचाने में कुछ सेकंड लगाए थे। पर यही हम चूक जाते हैं, बहुत बुरी तरह चूक जाते हैं। क्योंकि असली प्रश्न यह है ही नहीं कि किसने अपमान किया, असली प्रश्न यह है कि उस घटना ने आपके भीतर क्या जगा दिया। जरा सोचिए, जिसने अपमान किया वह शायद उसी घटना के अगले दिन सब भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ गया होगा। उसके लिए वह एक सामान्य सी बात थी, एक क्षणिक पल था जो आया और चला गया। पर आपके लिए वही पल वर्षों का बोझ बन गया, क्योंकि आपने उसे पकड़ रखा है, सीने से लगा रखा है, रोज उसे जिलाए रखते हैं। और यही सबसे गहरी विडंबना है। अपमान करने वाला तो मुक्त होकर आगे बढ़ गया, और अपमान सहने वाला उसी क्षण में कैद होकर रह गया। उसने एक बार चोट मारी थी, पर अब वह चोट हम रोज अपने हाथों से दोहरा रहे हैं, बार बार उस घटना को याद करके, बार बार उसे जीकर। वह व्यक्ति आपके जीवन का केंद्र नहीं है और नहीं होना चाहिए। केंद्र यह है कि उस क्षण के बाद आप क्या बने। केंद्र आप हैं, आपका भविष्य है, आपका रूपांतरण है, वह व्यक्ति नहीं। और इस सत्य को समझने के लिए हमें किसी ग्रंथ की नहीं, अपने ही शरीर की ओर देखना होगा, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर वही बताता है जो प्रकृति ने उसमें रचा है। तो जिस क्षण कोई आपको अपमानित करता है, उसी क्षण आपके भीतर एक पूरी क्रांति शुरू हो जाती है, बिना आपकी अनुमति के। अपने आप आपके हृदय की गति अचानक बढ़ जाती है, आपकी सांसें तेज और गहरी हो जाती है, आपका चेहरा गर्म हो उठता है, कान तपने लगते हैं, आपके हाथ पैर में एक झनझनाहट दौड़ जाती है, आपके भीतर एक ऊर्जा उठती है जो पूरे शरीर में बिजली की तरह फैल जाती है। आप एक पल पहले शांत बैठे थे और अगले ही पल आपका पूरा अस्तित्व जाग उठता है, हर कोशिका सजग हो जाती है, मानो किसी ने भीतर सोई हुई किसी विशाल शक्ति को झकझोर कर जगा दिया हो। अब इस पर थोड़ा ठहर कर गहराई से सोचिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि प्रकृति आपको तोड़ना चाहती, यदि उसका उद्देश्य आपको कमजोर करना, मिटा देना होता, तो वह उस क्षण आपको इतनी ऊर्जा क्यों देती? सोचिए, जब किसी चीज को नष्ट करना हो तो उसमें से ऊर्जा निकाली जाती है, उसे खोखला किया जाता है, उसे शक्तिहीन किया जाता है। दीपक को बुझाना हो तो उसकी लौ छीन ली जाती है। पर अपमान के क्षण में
प्रकृति इसके बिल्कुल उलट करती है। वह आपके भीतर ऊर्जा का एक पूरा तूफान भर देती है। यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है। यह ऊर्जा इस बात का प्रमाण है कि उस क्षण आपके भीतर केवल पीड़ा जन्म नहीं ले रही, उसके साथ साथ एक शक्ति भी जन्म ले रही है। प्रकृति आपको उसी क्षण एक हथियार थमा रही है ताकि आप उठ सकें, लड़ सकें, बदल सकें, आगे बढ़ सकें। पर हम क्या करते हैं? हम उस हथियार को लेकर अपने ही पैर पर चला देते हैं। हम उस ऊर्जा को आंसुओं में बहा देते हैं। हम उस आग को बाहर किसी सृजन में लगाने के बजाय भीतर ही भीतर अपने को जलाने में लगा देते हैं। जबकि वही ऊर्जा यदि सही दिशा में मुड़ जाए तो हमें वहां पहुंचा सकती है जहां हम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और यह कोई कोरी बात नहीं है। प्रकृति की ओर जरा ध्यान से देखिए, यह सत्य वहां हर जगह, हर रूप में लिखा हुआ है। हीरे को ही लीजिए। आप जानते हैं हीरा कैसे बनता है? वह कोयले से बनता है। वही काला, साधारण, मामूली कोयला जिसे हम जलाकर राख कर देते हैं, जिसकी कोई विशेष कीमत नहीं होती। फिर ऐसा क्या होता है कि वही तुच्छ कोयला संसार का सबसे मूल्यवान, सबसे चमकीला और सबसे कठोर पत्थर बन जाता है। उत्तर है दबाव। धरती की गहराइयों में, जहां घना अंधकार है, जहां इतना भयानक दबाव और इतना भीषण ताप है कि कोई सामान्य चीज वहां टूटकर बिखर जाए, नष्ट हो जाए, वहीं उसी असहनीय दबाव में कोयले के भीतर का तत्व अपना रूप बदल देता है और हीरा जन्म लेता है। यदि उस समय कोयले से कोई पूछ पाता तो वह भी शायद यही कहता कि यह दबाव असहनीय है, यह मुझे कुचल देगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। उसे भी अपनी पीड़ा के पार कुछ दिखाई न देता, पर वही दबाव जिसे वह अपना अंत समझ रहा था उसे हीरा बना रहा था। वही पीड़ा उसका रूपांतरण थी। बिना उस दबाव के वह सदा कोयला ही रहता। अब मोती को देखिए। मोती कैसे बनता है ये जानते हैं? समुद्र की गहराई में एक सीप होती है बंद, शांत, अपने में मग्न, और एक दिन उसके भीतर रेत का एक तीखा खुरदरा कण घुस जाता है। वह कण सीप के कोमल मुलायम मांस को चुभता है, खरोंचता है, घायल करता है। यह सीप के लिए एक चोट है, एक पीड़ा है, एक अनचाही घुसपैठ है जिसे उसने नहीं बुलाया था। पर सीप उस चोट के साथ क्या करती है जरा देखिए। वह रोती नहीं, वह उस कण को कोसती नहीं रहती। वह उस चुभने वाले कण के चारों ओर एक चमकीली सुंदर परत चढ़ाने लगती है। परत दर परत, धीरे धीरे, चुपचाप, वर्षों तक, बिना थके, बिना रुके। और एक दिन वही चुभने वाला कण, वही घाव एक चमकता हुआ मोती बन जाता है। इतना सुंदर कि राजा महाराजा उसे अपने मुकुट में जड़ते हैं, इतना मूल्यवान कि लोग उसे अपने गले का हार बनाते हैं। समझिए इस गहरी बात को। मोती घाव से जन्म लेता है। ठीक उसी जगह जहां चोट लगी थी वहीं सुंदरता जन्म लेती है। यदि वह कण कभी घुसा ही न होता तो मोती कभी बनता ही नहीं। चोट ही उसकी रचना का आधार बनी। और अब एक छोटे से बीज को देखिए, इस सत्य का सबसे सरल और सबसे सुंदर उदाहरण। एक बीज को किसान मिट्टी के भीतर गहरे गाड़ देता है, घने अंधकार में, अकेला, चारों ओर से दबा हुआ। उसके ऊपर मिट्टी का बोझ है और चारों ओर सिर्फ अंधेरा, न कोई रोशनी, न कोई साथ। उस बीज के लिए तो यह जैसे मृत्यु है, जैसे उसे जिंदा दफना दिया गया हो, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। पर ठीक उसी अंधकार में, उसी दबाव में, उसी अकेलेपन में एक चमत्कार घटता है। बीज भीतर से टूटता है, उसका कठोर खोल फटता है और उसी टूटने से एक कोमल अंकुर फूटता है जो ऊपर की ओर उठने लगता है, मिट्टी के बोझ को चीरता है, अंधकार को पार करता है और एक दिन सूरज की रोशनी तक पहुंच जाता है। फिर वही नन्हा बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है, इतना बड़ा कि उसकी छाया में सैकड़ों थके हुए राहगीर विश्राम करते हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं और वह हर साल हजारों नए बीज देता है। पर जरा सोचिए, यदि वह बीज टूटने से डर जाता, यदि वह अपने सुरक्षित खोल में बंद ही रहना चाहता, यदि वह अंधकार और दबाव से घबराकर वहीं सिकुड़ जाता तो क्या होता?
वह सदा एक छोटा सा बीज ही रह जाता। उसका टूटना ही उसका जन्म था, उसका बिखरना ही उसका विस्तार था। और अब एक नदी को देखिए, वह ऊंचे पहाड़ से निकलती है एक पतली नाजुक धारा के रूप में। आगे उसका रास्ता आसान नहीं होता। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, विशाल पत्थर हैं, कठोर बाधाएं हैं जो उसका रास्ता रोकती हैं। पर नदी रुकती नहीं, हार नहीं मानती। वह चट्टानों से टकराती है, बार बार टकराती है, हर मोड़ पर टकराती है। और इसी निरंतर टकराहट से, इसी संघर्ष से वह अपना मार्ग बनाती चली जाती है। यही टकराहट उसे वेग देती है, यही संघर्ष उसका संगीत बनता है, और यही बाधाएं उसे शक्ति देती हैं। यदि रास्ते में चट्टानें न होती तो नदी का न कोई वेग होता, न कोई गर्जना, न कोई जीवन। वही चट्टानें जो उसका मार्ग रोकने आई थीं, अंततः उसे और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं, और एक दिन वह विशाल सागर तक जा मिलती है। देखिए, प्रकृति का यह नियम हर जगह बिल्कुल एक सा है, चाहे कोयला हो, सीप हो, बीज हो या नदी। जहां दबाव है वहां जागरण की संभावना है, जहां चोट है वहां रूपांतरण का बीज है, जहां टूटना है वहां एक नया जन्म प्रतीक्षा कर रहा है। यह कोई दर्शन नहीं है, यह प्रकृति का अटल विधान है। तो फिर मनुष्य भला इस नियम का अपवाद कैसे हो सकता है? यदि कोयला, सीप, बीज और नदी सब इस नियम के अधीन हैं, तो आप भी इसी नियम के अधीन हैं। आपके जीवन में जो दबाव आया, जो चोट लगी, जो अपमान हुआ, वह उसी सार्वभौमिक नियम का एक रूप है। वह आपको नष्ट करने नहीं, आपको गढ़ने आया है। प्रश्न केवल इतना है, क्या आप कोयला बने रहना चाहते हैं या हीरा बनना चाहते हैं? क्या आप घाव में सिमटे रहना चाहते हैं या मोती बनना चाहते हैं? यह चुनाव, और केवल यह चुनाव आपके हाथ में है। अब यहां अपमान का सबसे गहरा रहस्य खुलता है, और इसे पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पूरी बात की जड़ है। जिस क्षण अपमान होता है, उसी एक क्षण में आपके भीतर दो चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। एक है पीड़ा और दूसरी है ऊर्जा। ये दोनों जुड़वा हैं। ये साथ साथ पैदा होती हैं एक ही मां की कोख से, और दोनों आपके भीतर बोलती हैं, पर उनकी आवाज, उनका स्वर और उनकी दिशा बिल्कुल अलग होती है। पीड़ा की आवाज कहती है, मैं घायल हूं, मुझे गहरी चोट लगी है, मैं टूट गई हूं, मैं रोना चाहती हूं, मैं कहीं छिप जाना चाहती हूं, मैं हार गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और ठीक उसी समय, उसी के बगल में ऊर्जा की आवाज कहती है, उठो, संभलो, बदलो, आगे बढ़ो, यह क्षण तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह तुम्हें